आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी दादी अम्मा किस तरह से खजूरिये बनाती थी। आज दादी की रवायती जो है रेसिपी शेयर करूंगी जिस तरह से दादी अम्मा बनाती थी, और साथ साथ ही मैं अपना घर किस तरह से कामों के साथ मैनेज करती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ये है जी सुबह अर्ली मॉर्निंग के क्लिप्स जिसमें कि सुबह बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। बच्चे इस वक्त सो रहे थे और इस वक्त जो है ना मैंने थोड़ा बहुत हवा को एंजॉय किया, क्योंकि आजकल आपको पता है मानसून की हवाएं चल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सुबह के वक्त हवा होती है। और वो रूम जिनके अंदर दो डोर्स होते हैं, जैसे कि एक डोर फ्रंट पे होता है और एक बैक पे, उन रूम्स में तो हवा के लिए पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारी हवा क्रॉस कर रही होती है और ये हवा इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा थी। ये जी सुबह अर्ली मॉर्निंग के क्लिप्स हैं जिसमें कि मैं अपना पूरा किचन जो होता है ना इस तरह से मतलब समेट के सोती हूँ। तो सुबह मुझे उठने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने तवा वॉश किया है, ये क्या कहते हैं चकला बेलना, इसे मैंने वॉश किया है। और इसके बाद जो है ना मैंने नाश्ता प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ ही कप जो यूज़ होते हैं उन्हें धो दिया, कटोरी यूज़ होती है उसे धो दिया, क्योंकि इस तरह से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है और हमारी जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि हो सकता है इस पर कुछ लगा हो या ना लगा हो। बहरहाल मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, इस वजह से मैं वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। जो एक दिन पहले चने बनाए थे उसके साथ जी हमने कर लिया था नाश्ता, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यम्मी लगे थे और साथ में मैंने अंडे जो थे ना वो फ्राई कर लिए थे। तो इस तरह से जो है ना हम घर के बचे हुए सालन से ही ना नाश्ता कर लेते हैं। तो इस घर का जो है ना नाश्ता करने के साथ साथ ही जिस तरह से भी मुझे ईजी लगता है कि जब तक मैं मतलब सर्व कर रही हूँ उस वक्त तक मैं चीज़ें अपनी उठा लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। जब हम साथ साथ काम समेट लेते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारे घर के आधे काम जो है ना हो गए हैं। ऑर्गेनाइज किचन जो होता है ना वो औरत को पुरसकून रखता है। तो जी सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल के मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये जी अब्बू जी नाश्ता कर रहे थे और मैं इधर बैठी नाश्ता कर रही थी। उसके बाद जी बर्तन शर्तन धोते हैं ताकि हमारा जो है ना सरफेस और ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएँ और फिर हम जो है ना किचन में अपने कामों में लग जाएँ। सबसे पहले जो है ना किचन का काम करने में यही होता है कि सबसे पहले हमारे बर्तन वॉश हो जाएँ, सिंक साफ़ हो जाए ना, तो हमारा जो है ना किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये नाश्ते के बाद के सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, लेकिन बच्चे अभी सोए हुए थे। उसके बाद जो है ना मैंने आज सोचा हुआ था कि मैंने आज खजूरियाँ बनानी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ना मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी। फिर बच्चे उठे, बच्चों को नाश्ता बना के दिया और बच्चों को नाश्ता बना के देने के बाद जो है ना फिर मैंने जो है ना ये खजूरिये की रेसिपी जो है ना वो शेयर की थी। अच्छा, किचन में जब तक हम ब्रेकफास्ट के बाद स्टोव साफ़ नहीं करते हैं ना उस वक्त तक जो है ना किचन नीट एंड क्लीन लगता ही नहीं है। आप में से कौन कौन मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है? मैं दिन में ना तकरीबन जब भी खाना बनाती हूँ ना मैं स्टोव को साथ साथ साफ़ करती हूँ, लेकिन रात को और सुबह जब नाश्ता कर लेती हूँ उस वक्त जो है ना मैं इसकी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ, उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ ही हम इसको काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लेंगे और इस तरह से जो है ना हमारा किचन जो है ना मेंटेन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा और हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। और इस तरह से जो है ना किचन में जब भी हम खाना बनाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। धूप से बचने के लिए ग्रीन नेट रख दी थी और ये साथ साथ ही मैंने गुड़ भी जो था ना तब वो चूल्हे पे रख दिया था पिघलने के लिए। फिर वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ही साफ ज़ाहिर है मैंने आटा गूंदना था, तो वो नीम गर्म ही अभी था। तो इसमें 1 कप आटे का और 1 कप सूजी का ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मोटी मोटी हो। बारीक बारीक हर चीज़ मैंने पीस ली थी और इसके साथ ही मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। बहुत कम पानी के साथ आपने बनाना है। इसमें सौंफ ऐड कर दी थी और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना इलायची भी ऐड कर दी थी। इलायची को ना खोल के ऐड करेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद जो जो है ना मतलब ये मीठा सा पानी जो गुड़ का होता है इसे लेंगे और बहुत कम लेके इसे गूंद लेंगे। अच्छा सा गूंदने के बाद आधा कप मैदा लेंगे। इस तरह से जब मैंने गूंद दिया उसके बाद ही हमने मैदा डालना है और इसके बाद जो है ना आटे को इस पोजीशन में गूंदना है कि आपका जो आटा है ना इस तरह से बिल्कुल नरम नरम सा आटा हो और फिर मैदे के साथ लगाते जाना है और इसको ना यहाँ पे बेल लेना है। मैदा ही
यूज़ करना है, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो अगर आप इसको मतलब खजूरियों को क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप इसमें मीठा सोडा ऐड मत करें। और अगर आप इनको मतलब क्रिस्पी नहीं खाना चाहते, नरम खाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें भाई मीठा सोडा ऐड कर लें। लेकिन मैंने क्रिस्पी बनाए थे, क्रिस्पी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरी दादी अम्मा जब ये बनाती होती थी ना, हम तब छोटे थे, तो उस वक्त मेरी दादी अम्मा बहुत सारे बनाती थी। एक चारपाई होती थी, उस पर कपड़ा डाला हुआ होता था और उसमें ये मेरी दादी अम्मा बनाती थी और बना के चारपाई पे फैलाती जाती थी। साफ जाहिर है फिर इतना बड़ा बर्तन तो नहीं हो सकता, फिर दादी अम्मा नीचे बैठ जाती थी और इस तरह से बनाती थी, बनाती जाती थी, रखती जाती थी और साथ साथ ही ये थोड़ी थोड़ी सी है ना इनको हवा लग जाती थी, फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं थे। तो इस तरह से जो है ना मेरी दादी का, मुझे आज ये चीज़ मैं बना रही थी ना तो मुझे दादी का वो दौर भी याद आ गया। तो जी आज पता नहीं किस तरह से मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि अब याद आ ही गया है तो फिर मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले जो है ना हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को जो है ना अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको जो है ना फ्राई करना है। तो अगर आप थोड़े से नरम खाते हैं तो इसको ज़्यादा ब्राउन ना करें। अगर आपने थोड़े से सख्त खाने हैं, तो अगर आपके दांत काम करते हैं तो फिर आप इसको जो है ना थोड़ा सा डार्क भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने डार्क किए थे, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं डार्क। तो जी इस तरह से जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा कलर आने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसे कि हम किसी शुगर मिल के पास बैठे हों। क्योंकि मेरी अम्मी का जो घर है ना, उनके घर के पास ही ना शुगर मिल है। तो जब चीनी बनती है ना तो शुगर मिल की बड़ी ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही होती है। तो इस तरह से ना इसमें भी बड़ी ज़्यादा ना खुशबू आ रही थी जैसे गन्ने की होती है। और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा भीनी भीनी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और आज बड़े दिनों के बाद जो है ना इस तरह फ्राई चीज़ में से तो आपको पता है गुड़ का ज़्यादा फ्लेवर आता है। झटपट से ये बन जाते हैं और इसे चाय के साथ हम सर्व भी कर सकते हैं। और ये आज मैंने ये सोचा था कि मैं इन्हें बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं इनको बनाऊं। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में ये था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन आपको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ये मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो जी मैंने इन्हें बनाए और बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक से भी खाए और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। साफ ज़ाहिर है अब छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ जो कि मैंने नहीं बनाई है। फिर मैं सोचती गई, फिर मुझे ये याद आ गया। मैंने कहा अच्छा मैंने ये बनाने थे। एक बेसन की बर्फ़ी थी, वो भी मैंने अभी बनानी है, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी वो भी मैं बनाऊँगी। और ये देखें जी कितनी प्यारी लुक दे रहे थे, कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे थे क्योंकि सूजी है, साफ ज़ाहिर आटा है, मैदा है, हेल्दी है हमारे लिए। और इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे। तो जी मैं जैसी बना के फारिग हुई तो मेहमान आ गए जी। मैंने साथ साथ चूल्हा साफ़ कर रही थी और साथ साथ ही ना मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ना चाय बना लेती हूँ। तो फिर मैं उनके लिए चाय बना रही थी और साथ साथ ही ना मुझे स्टोव का थोड़ा सा ना है क्रेज़ कि ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं इस पे काम करके फ्री हुई थी, इस वजह से जितनी देर में ना मैंने चाय बनाकर लेके जानी थी उतनी देर में मैंने स्टोव भी साफ़ कर लिया था और मैं मेरी ना दिली सेटिस्फेक्शन भी हो गई थी। और साथ साथ ही ना मैंने कप भी वॉश कर लिए थे और चीनी ऐड कर दी थी। चीनी जो है ना वो हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी, लेकिन इसमें बाकी का जो है ना वो शीरा ऐड करूँगी जो कि मेरा मतलब खजूरियाँ बनाते हुए बच गया था। तो खजूरिये लफ्ज़ है सही, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जो है ना केटल के लिए एक टिप बताना चाहूँगी कि अगर आप केटल में चाय डाल रहे हैं तो आप पहले किसी बर्तन में डालें फिर इसमें डालें, ताकि जो है ना ये केटल वगैरह टूटने का डर ना रहे। तो इस तरह से इजी भी रह जाता है, केटल गंदी भी नहीं होती। तो जी मैंने इस तरह से इसको केटल में डाल दिया था। से जो हमारे काम है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये आप अभी बना के लाई हैं। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं बना के लाई, गर्म तो है, लेकिन यह है कि मैंने आपके आने से थोड़ी देर पहले ही बनाए थे। तो इस तरह से उन्होंने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। हर किसी का अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती है। जी बर्तन मैंने ले आई थी, मेहमान चले गए थे। अब मैंने सोचा कि ये सब वॉश करके रख दूँ, क्योंकि अगर मैं वॉश कर दूँगी असर की नमाज़ पढ़नी मेरे लिए ईजी हो जाएगी।
और उस वक्त तक ये बर्तन जो है ना ये खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि बर्तन जो है ना मैं खुश्क करके ही रखती हूँ। गीले बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते, इस वजह से जो है ना मैं इनको सबको खुश्क कर दूंगी। सिंक भी साफ़ हो जाएगी। सिंक तो वैसे दिन में ना 3 से 4 दफ़ा ही धुलती है, और इसी तरह से ही चूल्हे का काम है। साफ ज़ाहिर है इन जगहों पे काम होता है, और हम ये तो नहीं है ना कि हम इसको इसी तरह से लेके बैठे रहें। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे किचन को किसी ने आके चेक करना है तभी हमने किचन को साफ़ करना है। एक अपनी भी इंसान की सेटिस्फेक्शन होती है। जी, मेरी सेटिस्फेक्शन उसी वक्त होती है जब मेरे सारे काम सिमट जाते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।